एक माँ और बेटी एक महिला की हत्या करके, उसका सर कलम करके, हाथ पैर काट करके दो सूटकेस में भरती है और आधी रात को लेकर निकल जाती है उसको ठिकाने लगाने के लिए। तभी रात में अचानक घर से सभी लोग बाहर भागकर आने लगते हैं और जब देखते हैं कि उस महिला के पास और उस लड़की के पास एक एक सूटकेस है, तो उस सूटकेस को खुलवाने के लिए लोग बहस करने लगते हैं। अब महिला जैसे सूटकेस खोलती है तो उस सूटकेस में एक महिला का सर कटा हुआ होता है, उसके शरीर के एक एक अंग को काट कर रखा गया होता है। अब आखिरकार सवाल यह है कि उस सूटकेस में माँ और बेटी किसकी हत्या करके उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे। और सवाल यह भी है कि आखिर आदमी लोग अपने घर से अचानक क्यों उधर दौड़ पड़े। पूरी जानेंगे इस घटना के बारे में विस्तार से। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करीब 3 या 4 बजे की बात है, सुबह की 24 फरवरी की रात। यह घटना है। कोलकाता के बीच कुछ भूकंप के झटके महसूस होते हैं और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होते हैं वैसे ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं दौड़कर। और कुम्हारटोली इलाका होता है, वहीं के लोग निकलने लगते हैं। कुम्हारटोली इलाका के बगल में ही हुगली नदी है। उस नदी के पास जाकर काफी संख्या में लोग भीड़ लगा लेते हैं भूकंप से झटके से बचने के लिए। वहीं पर एक माँ और उसकी बेटी एक एक सूटकेस हाथ में लेकर इधर उधर टहल रही थी। अब लोग देखते हैं तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों महिला एक एक सूटकेस लेकर कुछ घबराई हुई अवस्था में क्यों टहल रही है। कुछ लोगों को शक होता है। लोग सोचते हैं कि जब दोनों यह महिला यहाँ से चली जाएंगी तब हम लोग यहाँ से अपने घर चला जाएगा। इधर वह दोनों महिला सोच रही थी कि यहाँ से जब लोग चले जाएंगे तो हम लोग इस सूटकेस में जो भी रखे बॉडी है उसको ठिकाने लगा देंगे। ऐसे करते हुए दोस्तों सुबह हो जाता है, सुबह के 7 बज जाते हैं, लेकिन वह दोनों माँ बेटी वहां से नहीं जा पाती है और लोग भी वहां पर खड़े रहते हैं। लास्ट में आकर कुछ लोग उन दोनों महिला से पूछते हैं कि आप लोगों का नाम क्या है, आप लोग यहाँ क्या कर रही है। तब जो लड़की है वो बताती है कि मेरा नाम फलोनी है और मेरी माँ का नाम आरती है। मेरी उम्र 35 साल, मेरी माँ की उम्र 55 साल है। लोग कहते हैं कि इस सूटकेस में क्या रखा गया है, सूटकेस खोलो और दिखाओ। तो बेटी पहले तो लड़ जाती है कि आप लोग मेरा सूटकेस क्यों देखेंगे, हम लोग कुछ भी रखें, आप लोगों से इससे क्या मतलब है। लेकिन जोरदार बहस होती है। उसके बाद उसकी बेटी कहती है इस सूटकेस में हमारा कुत्ता है जो कि मर चुका था, उसी को फेंकने के लिए लाए थे और हम सोचे कि आप लोग यहाँ से चले जाएंगे तो इस नदी में बहा देंगे। अब दोस्तों जब यह बात वह लड़की कहती है तो लोगों को शक हो जाता है। लोग कहते ठीक है, बैग खोल के दिखाओ, इसमें कुत्ता है कि कोई और है। अब इतना कहने पर दोनों महिला डर जाती है, दोनों बैग नहीं खोलती है। फिर वहां के जो लोग हैं वह लोग पुलिस को इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और जब पब्लिक के सामने दोनों सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें एक महिला की लाश मिलती है जिसका सर कटा हुआ था, हाथ पैर कटे हुए थे, तोड़ मरोड़ कर उस सूटकेस में भरा गया था। अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भेजने के बाद अब इन माँ बेटी से जब पूछताछ किया जाता है तो जो बेटी है वो सच्चाई बताने लगती है। तो बेटी कहती है कि 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मेरा पति जो है मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। 1 सालों से हम दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी जो सासू माँ है, मेरी सासू माँ का नाम सुनीता है, जिसकी उम्र 65 साल है, जो कि आसाम की रहने वाली है। उन्हीं की लाश इस सूटकेस में रखा गया था, मैंने ही उनको जान से मार दिया था। और मेरी जो सासू माँ है कोलकाता में रहती हैं
हम और हमारे पति, लेकिन 1 सालों से मैं अलग रह रही हूँ। मैंने अपनी सासू माँ से कहा था कि जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरी सासू माँ मुझे मना कर दी। अब मैं 1 सालों से अपनी माँ के साथ भाड़े के मकान में रहती हूँ। 23 फरवरी को मेरी सासू माँ आती है। मेरे माँ के जो भाड़ा वाला रूम है उसमें मेरी माँ कुछ काम के लिए बाहर गई थी। मेरी सासू माँ आती है, बहस होती है, बहस में ही लड़ाई हो जाती है और मैं गुस्सा होकर अपनी सासू माँ के सर में एक पत्थर से मार देती हूँ। मेरी सासू माँ की वहीं तुरंत मौत हो जाती है। फिर मैं घबरा जाती हूँ। उसके बाद मेरी माँ आती है। मैं अपनी माँ से पूरी कहानी बताती हूँ कि मैंने जानबूझकर इनको नहीं मारा है, गलती से लग गया है, अब क्या करें। माँ कहती है, देखो तुम्हारी सासू माँ तो मर चुकी है, पुलिस आएगी तुम्हें गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देगी, इसलिए इसके बॉडी को कहीं ठिकाना लगा दिया जाए, कोई जान नहीं पाएगा। अब इस प्लान के अंतर्गत दोनों जाती है मार्केट और 2 सूटकेस खरीद कर लाती है। सूटकेस लाने के बाद अब उन दोनों को लगता है कि कहीं इसको होश ना आ जाए, कहीं जिंदा ना हो जाए। इस वजह से वह उसके सर को कलम कर देती है, काट देती है, हाथ पैर को काट देती है और सूटकेस में अच्छी तरह से फिट करके 23 फरवरी को लेकर निकल जाती है। अब निकलने के बाद दोस्तों वह कई नदी पर जाती है, मौका नहीं मिलता है और फिर वह हुगली नदी पे पहुंचती है। अब लगभग सुबह का समय था। इधर उसी समय भूकंप के झटके मिलते हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं और दौड़कर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं पर उसकी सच्चाई का सामना होता है, सच्चाई खुलकर आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी सच्ची घटना के बारे में आप लोगों की राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।